बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पार्टिसिपल एंड जेरेंड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिनको इन दोनों में डिफरेंस का नहीं पता चलता। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बताऊंगी पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल हमेशा वर्ब से बनता है और आमतौर पर इसम सिर्फ यानी कि एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि पार्टिसिपल किससे बनता है। पार्टिसिपल हमेशा वर्ब से बनता है और आमतौर पर इसम सिर्फ यानी कि एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। अब मैं बताती हूँ कि पार्टिसिपल की कितनी इकसाम है। पार्टिसिपल की 3 इकसाम हैं और वो कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पे है जब वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे टेक से टेकिंग। अब मैं उर्दू का एक फिक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चाय पीकर अली खेलने चला गया। टेकिंग टी अली वेंट टू प्ले। ये देखें, पार्टिसिपल की पहली इकसाम में मैंने आपको बताया था कि आईएनजी लगा दिया जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यानी जैसे टेक से टेकिंग। जैसे चाय पीकर अली खेलने चला गया, टेकिंग टी अली वेंट टू प्ले। आगे हम पार्टिसिपल की सेकंड वाली इकसाम देखते हैं कौन सी है। वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि ब्रेक से ब्रोकन। अब मैं उर्दू का एक फिक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो अपनी टूटी टांग के साथ चल नहीं सकता। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ही कैन नॉट वॉक with his broken leg। व्यूवर्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पार्टिसिपल की पहली किस्म कौन सी है, दूसरी किस्म कौन सी है। अब मैं थर्ड वाली किस्म आपको बताती हूँ कि कौन सी है। जब किसी वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले having
लगा दिया जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे फिनिश्ड से हैविंग फिनिश्ड। अब मैं उर्दू का फिक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। काम मुकम्मल करके वो बाहर चला गया। Having finished the work, he went out। व्यूअर्स, आपको तीसरी किस्म का भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जेरेंट क्या है। जेरेंट वर्ब की पहली फॉर्म में ING का इजाफा कर दें तो जेरेंट बन जाता है। व्यूअर्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जेरेंट किसे कहते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म में ING का इजाफा कर दें तो जेरेंट बन जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल की जो पहली एग्जाम है उसमें भी ING लगा दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और यहाँ पे भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि जेरेंट पहली फॉर्म में ING लगा दिया जाए तो जेरेंट बन जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो ये मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जेरेंट नाउन इस्तेमाल होता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जेरेंट नाउन इस्तेमाल होता है जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। अब मैं उर्दू का फिक्रा लेके आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। शराब नोशी बुरी आदत है। ड्रिंकिंग is a bad habit। यहाँ पर जो ड्रिंकिंग इस्तेमाल हुआ है, यहाँ ड्रिंकिंग बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। और ये जेरेंट है। अब आगे वाला फिक्रा बताती हूँ आपको, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है। पानी पीकर भेड़िए ने बकरी के बच्चे पर हमला कर दिया। इसे ट्रांसलेट करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर द वुल्फ
अटैक द लैम्प। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ड्रिंकिंग हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी ड्रिंकिंग इस्तेमाल किया। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ड्रिंकिंग बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है और ये जेरेंड है। अब यहाँ पे बताती हूँ कि ड्रिंकिंग बतौर क्या इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ड्रिंकिंग यहाँ ड्रिंकिंग बतौर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। आगे मैं एक फिक्रा और लेती हूँ तो आपको अच्छे से फर्क समझ आ जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हंसने का अमल सेहत के लिए अच्छा है। Laughing is good for health. सेकेंड वाला फिक्रा देखते हैं। मैंने उसे हंसते हुए पाया। I found her laughing. व्यूअर्स देखें, इन दोनों फिक्रों में लाफिंग इस्तेमाल हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो लाफिंग इस्तेमाल हुआ है ये बतौर जेरेंड इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे जो लाफिंग इस्तेमाल हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पार्टिसिपल और जेरेंड में डिफरेंट क्या है। व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया पार्टिसिपल क्या है और पार्टिसिपल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर बताया पार्टिसिपल के कितनी अक़साम हैं, फिर उन अक़साम को डिफ़ाइन किया, फिर फ़िक्रे लेकर उनमें यूज़ करके आपको बताया है कि कैसे अक़साम पार्टिसिपल की अक़साम को फ़िक्रों में यूज़ करना है। और फिर मैंने आपको लास्ट पे जेरेंड का बताया है और जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंट बताया है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। आज की आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।